राम हरे राम 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 बोलो राम 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 हरे राम 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 बोलो राम राम अधन हो वाणी जी महाराज बोलो राम राम मधन हो वाणी जी महाराज बोलो राम राम दिन बोलो अनंत श्री दरियावजी महाराज ने दिन हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने राम गुरुदेव जी महाराज ने दिन सतगुरु वाणी जी महाराज ने दिन हो महाराज से पधारे संत श्री पमार साहब से निवेदन है कि वो 15 मिनट के लिए हम सभी सत्संगी भाई बहनों को सत्संग का लाभ दिलाए। राम अनंत श्री दाता दरियाव जी महाराज ने भिन्न हो अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो सतगुरु माधवदास जी महाराज ने भिन्न हो सतगुरु मोहनदास जी महाराज ने भिन्न हो परम आदरणीय हमारे संत सृष्टि काशी वाले बाबू जी, उपस्थित सभी इस मंच पर बैठे हुए साधु समाज, सभी मेरे रामस्नेही भाई बहनों, सबको मेरा राम राम सा। देखा चरद भारी संतो, देखा चरद भारी, देखा चरद भारी वो संतो, देखा चरद भारी। अमर लोक में संत विराजे, वहाँ सूरत लिव मारी राम, वहाँ सूरत लिव मारी। देखी चरद भारी वो संतो, देखी चरद भारी। फाड़र पीठ चढ़ा कासा, है कुदरत लिव धारा। फाड़र पीठ चढ़ा कासा, है कुदरत लिव धारा। अष्ट
भारी वो संतो देख्याई चरज भारी। अमर लोक में संत विराजे वहाँ सूरत लिव मारी राम वहाँ सूरत लिव मारी। देख्याई चरद भारी वो संतो देख्याई चरद भारी। महाराज फरमाते हैं कि देखा इचरज भारी संतो देखा इचरज भारी। ये ध्यान की अनुभूति कब होती है, कैसे होती है? बांधा मूक जके जन जासी यारे नाव उदय हुयो घट में भौरन भौदल दासी भौरन भौदल आसी। जब तक हमारे भीतर सदगुरु मेहर से ये नियंत्रण नहीं जगेगा मोक्ष में नहीं जाएंगे। ये तो राम राम अपन भेद से सांसों सांस में ले रहे हैं। जो प्रेम से हमको रटने के लिए कहा जा रहा है वो नियंत्रण जगाने के लिए कहा जा रहा है। नियंत्रण जगने के बाद भी भजन करना पड़ता है, क्योंकि असल में ये जो हमारी चेतना है, ये जो हमारा प्राण है, इसी को अमर लोक में ले जाना है। गुरु महाराज ने एक जगह कहा है, सुबह सुबह हम गाते हैं कि ओ दिन को कब उगे हो मेरा प्राण आद घर पूगे हो। दिन दिन वापुल क्वाही हो मेरा ध्यान लगे सुन माही हो। तीरवेणी तट धारा हो कब नावे प्राण हमारा हो। ज्योत अखंडित माही हो कब जन देखे जाई हो। त्रिकुटी से रमजारा हो कब आसन हो यह हमारा हो। के सुख राम विचारी हो अब मोये पार उतारी हो। ओ दिन को कब उगे हो, ये जीवात्मा का भाव से इस सुबह का राग गुणराग में बनाया है कि ये जीवात्मा परमात्मा को अपने गुरुदेव को पुकार रही है कि वो दिन को कब उगे हो मेरा प्राण आद घर पूगे हो। आद घर वैसे तो ये जीव 3 जगह से आता है। पहले तो आया परमात्मा से। परमात्मा ने इस जीव को एक काल निरंजन के हाथ में दे दिया जो सृष्टि करता है।
और सृष्टिकर्ता से हम दोबारा आए, फिर बाद में हम आते हैं पिता के भ्रुकुटी से। इसलिए वो सृष्टिकर्ता का पद भी यादगार है, तो ये त्रिकुटी का स्थान भी यादगार है। पहले तो जाना पड़ेगा त्रिकुटी में, क्योंकि त्रिकुटी का स्थान ठीक उस हवाई अड्डे के जैसा है, जहां से हमें जहां जहां जाना होता है वहां के एरोप्लेन, वहां के विमान मिलते हैं। त्रिकुटी पहुंचने तक चाहे वैकुंठ में जाओ, चाहे ब्रह्मा के सतलोक में जाओ, चाहे ब्रह्म में जाओ, चाहे पार ब्रह्म में जाओ, चाहे सत्स्वरूप आनंद पद में जाओ, पहले आना पड़ेगा त्रिकुटी में। और त्रिकुटी में हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये कैसे समझे? कल हमारे पुष्कर वाले बाप जी ने बड़ी सुंदर अनुभव की बात बताई। पहले ये समझे कि त्रिकुटी में हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वहां हमारा ध्यान लगा कि नहीं लगा। महाराज क्या कहते हैं? लागा ध्यान खबर कब पाही, सूरत निरत रामेड़ा, मन सो पवन शब्द मिलतीनु, हुआ आदगर भेड़ा। त्रिकुटी में हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे? बहुत लोग कह देते हैं थोड़ी सी ध्वनि सुनाई देती है, अब जहां सुनाई देती है वहीं हम पहुंच गए, इसका दावा करते हैं। देखना चाहिए कि गुरु महाराज ने अपनी वाणी जी में क्या बताया है, क्योंकि बिना वाणी का प्रमाण ये सिद्ध नहीं होता है हमारा अपना ध्यान। लागा ध्यान खबर तो पाई, सूरत निरत राम मेड़ा, सुरती निरती वहां लगी है। इसके साथ मन सो पवन शब्द मिल तीनों, वहां हमारा मन भी है, अर्थात शब्द तो वहां है, शब्द के साथ ही ये सब होगा। और पांचवी बात बता रहे महाराज, पवन, ये वायु कैसे वहां जाएगा, पवन कैसे जाएगा? कल हमारे बाप जी ने बड़ी बात बताई थी कि ज्ञान, ध्यान, सुमिरन, दौड़, त्रिकुटी ताई, ये सारी चीजें त्रिकुटी तक ही है। त्रिकुटी परे इसी की दर से ज्ञानन गुष्टन गावा, क्योंकि त्रिकुटी के बाद हमारा अखंड ध्यान चालू हो जाता है। श्वासा हमारी नाभि में धीमी आती है, ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक में लगे पे ऐसी सुषुम्ना चलती है। आप सभी ध्यान करने वाले हो तो गहराई से इस चीज को अनुभव में लाना। सुखराम लगे जब ध्यान रे, नेना उल्टा था, तीनों रास्ता एक हुए, 10वें द्वार लखा है। उस समय ना हमारी ईड़ा चलेगी न पिंगला चलेगी, दोनों एक होके ऐसी सुषुम्ना सीधी चलेगी। जो श्वासा भीतर जा रही थी वो बहुत सीमित मात्रा में जाएगी। ध्यान समाधि में बात आई है कि पवन थो तो बैत है, हंसा के अस्थूल, जागी बिन सुख राम कहे, घर घर गोरस मूल। अगर
जब त्रिपुटी में हमारा ध्यान है तो हमारी श्वासा यहाँ जो पहले आती थी अब धीमी आई, क्योंकि सारी श्वासा ऐसे ऊपर सीधे उलट रही है, ऊर्ध्वगामी हो गई है। पवन थोतो बहत है, थोतो ना निकस, जिसमें कोई सार नहीं है, श्वास तो आ रही है नाम मात्रा की जीवित रहने के लिए। स्थूल शरीर की बात हो रही है, हंसा के अस्थूल कैसा कि जहाँ घी बिन सुखराम कहे घर घर गोरस मूल। गोरस तो है, दूध तो है, श्वासा तो आ रही है, मगर उसमें सार नहीं है। वो ऐसा दूध है केवल सफेद पानी दिख रहा है, क्योंकि सार तो ऊपर चला गया, चेतना तो ऊपर चली गई। दूसरा अनुभव के ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होय, मस्तक से थी अत रहे कर पारक कहूँ तोय, कर पारक कहूँ तोय नैन उलटर पट लागे, एक कला आदेक नाव सिस पे घट जागे। सुख राम कहे सुनता तिया अनबे कागज जोय, ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होय। शरीर ठंडा पड़ जाता है, शरीर की प्राण शक्ति चेतना पिंड से ब्रह्मांड में रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर चली जाती है। मस्तक रहता है गर्म, ये दोनों कनपट्टियां में दर्द होता है, ऊपर में खिंचाव आता है, आंखें लाल हो जाती है, कई महीनों तक सर में दर्द होता है। ये सारा अनुभव है। अभी हम हद से बेहद में पहुंच गए, या तो त्रिकुटी में है या त्रिकुटी पार कर गए। तो महाराज तात्या के माध्यम से ये बड़े गहरे ध्यान की बात हमें समझा रहे हैं। मस्तक सेती अत रहे कर पारक तुम कोय, भजन करके इसकी तो परीक्षा कर। कर पारक तुम कोय नैन उल्टर पट लागे, ये सफेद सफेद बाहर निकल आता है, ऊपर में खिंचाव आता है, त्राटक मन लगता है, शब्द ऐसे ऊपर खींचता है। शब्द नियंत्रण बहुत पावरफुल है। सुखराम कहे सुन तातिया आ अनबे कागज जोय, यही है अमर परवाना, यही है अनुभव का कागज। इतने अनुभव से भी आप दूसरे को भजन बता सकते हो। आपके पास गुरु महाराज ने परवाना दे दिया है। ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होए। तो ये सारे प्रमाण से हमको गुजरना है। राम राम ये साध्य नहीं है, ये साधन है। जब से भजन लिया तब से आखिर तक राम राम ही अगर करते रहेंगे तो काम नहीं जमेगा। कुदरत का नाव की जागे ने अंचर तनमाई, केवल बीज असल वो संतो और उपावन खाई। दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये कुदरत कला जगती है। सदगुरु मेहर से ये चीज होती है, राम राम करने से ही होती है, प्रेम से सांसों सांस में। तो समय अभाव के कारण जो सेवा करने का अवसर मुझे हमारे आदरणीय संत लालदास जी महाराज ने दिया है, मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। राम राम सा। राम जी राम महाराज, जय बोलो राम जी महाराज की। आनंद श्री दरियाव जी महाराज की, सतगुरु सुखराम जी महाराज की। काशी से पधारे व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य संत श्री अनुभवदास